दोस्तों, इंसान को जब प्यार होता है तो समाज के अंदर वह मान मर्यादा को कई बार भूल जाया करता है और सारी चीज़ों को भूल जाता है कि उसने अपनी इज्जत इस समाज के अंदर किस तरह से बनाई है, कितनी मेहनत की है। इन सभी चीज़ों को भूल करके सिर्फ वह इश्क फरमाने लगता है। आज दिल्ली के अंदर एक फ़्लाइट जो कि टेक ऑफ करती है मुंबई के लिए, 23 अक्टूबर 2017 का दिन था। एयर होस्टेस शिवानी उस फ्लाइट में थी और फिर टॉयलेट के अंदर दोस्तों उसको खबर मिलती है कि टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो वह भी जाकर चेक करती है तो वहाँ पर टिश्यू पेपर ख़त्म थे। अब यह बड़े अचंभे की बात थी कि अब चलती फ्लाइट में टिश्यू पेपर कहाँ से कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन ख़त्म कैसे हो गए, चेक क्यों नहीं किए, ये भी एक सवाल बनता था। अब जो यह शिवानी होती है एयर होस्टेज, ये अपनी एक साथ वाली को रिफ़िल करने के लिए भेज देती है कि भाई जाओ उस टॉयलेट के अंदर जो टिश्यू पेपर है उसको रिफ़िल कर दो, दोबारा से लगा दो। अब वह वहाँ पर जाती है पर वहाँ पर रिफ़िल नहीं हो रहा था। जो बक्सा सा होता है वह जाम था और उसमें लग नहीं रहा था। जैसे तैसे उसको जब खोला जाता है तो उस बक्से के अंदर एक चिट्ठी मिलती है, दो, और एक ही बात को दो लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उर्दू में और इंग्लिश में। दोनों चिट्ठियों को लाती है और ला करके शिवानी को दी जाती है। और शिवानी जब उस चिट्ठी को, उर्दू वाली को तो नहीं पढ़ पाती है लेकिन इंग्लिश वाली को पढ़ लेती है और इंग्लिश में लिखा हुआ था कि यह प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब तो यह सुन करके जो शिवानी होती है परेशान, पाँव थर थर काँपने लगते हैं, भाई ऐसे कैसे, और अब यह पीओके में सीधी लैंड करेगा वरना तो फिर जो इसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ है उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा, वो फट जाएगा। यह उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था। इतने में ही जो पायलट्स होते हैं उनको वह चिट्ठी दिखाई जाती है और पूरा हड़कंप मच जाता है, लोग भी पूरे टेंशन में आ जाते हैं। और उसके बाद तुरंत एटीएस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और अहमदाबाद के अंदर ही इस प्लेन को लैंड किया जाता है, उतारा जाता है। और फिर यहाँ पर इसके अंदर चेक किया जाता है। जब चेक किया जाता है चिट्ठी किसने रखी, क्या मामला है, पर दोस्तों उसके बाद ये बात भी तो थी कि भाई इसके अंदर बॉम्ब है, उसको भी चेक किया जाता है। पूरे जो एरोप्लेन होता है उसको छान लिया जाता है लेकिन कहीं भी उसके अंदर कोई बॉम्ब फिट नहीं था। अब बॉम्ब उसके अंदर फिट नहीं था, चिट्ठी वहाँ पर रखी गई थी। अब मामला क्या है, और दूसरी बात ये होती है कि चलो ठीक है बॉम्ब नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये चिट्ठी रखी किसने है। अब उस चीज़ की जांच पड़ताल चलने लगती है। तो जब गौर से सारी चीज़ें जांच पड़ताल की जाती हैं तो अब पता लगता है कि इस चिट्ठी को इसी प्लेन के अंदर सफ़र करने वाले एक बिरजू नाम के शख्स ने रखा है। और बिरजू पर शक होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। वो मुंबई का एक बड़ा व्यापारी था, हीरा व्यापारी और अरबपति इंसान था जो ये पकड़ा गया था, जिसने ये चिट्ठी रखी थी, बिरजू। अब दोस्तों बिरजू को रोक लिया जाता है, बाकी जो यात्री थे उनको भेज दिया जाता है और प्लेन को वहाँ से उड़ा दिया जाता है। बाकी जो फ्लाइट होती हैं वह जो जाने के लिए तैयार हो जाती है और फ्लाइट वहाँ से चली जाती है। अब जो बिरजू होता है उससे पूछताछ की जाती है। जब उस बिरजू से पूछताछ की जाती है, भाई तू अमीर आदमी था बिरजू और हीरे का व्यापारी था, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, अब उसने यह काम क्यों किया, तो उससे पूछताछ की जाती है। उसके बाद उसके घर पर रेड मारी जाती है तो वहाँ पर एक कंप्यूटर मिलता है। उसी कंप्यूटर में उसने वो दोनों चिट्ठियाँ छापी थी और वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उसको पकड़ा जाता है, हिरासत में लिया जाता है और एक सवाल उठता है उसने ऐसा क्यों किया। ना ही वो आतंकवादी, ना ही कोई गलत गतिविधि से जुड़ा हुआ था, बहुत ही एक अमीर व्यापारी था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर जब राज खुलता है तो लोग भी, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर मामला खुल के लोगों के सामने आता है। तो पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये घटना होने वाली है। 17 के अंदर यह मामला हुआ था, 2017 में। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और जीतो सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मुंबई के अंदर घटित होती है। यहाँ पर कौन रहता है, बिरजू नाम का एक शख्स रहा करता है मुंबई के अंदर, उम्र 38 साल और हीरे का व्यापारी है, करोड़पति अरबपति है। उसके घर में उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, माँ बाप भी हैं। अब जो बिरजू होता है 38 साल इसकी उम्र है, पैसे का कोई छोड़ नहीं है, बहुत ही अमीर इंसान है, अमीर घराना है। अब क्या होता है, दिल्ली के एयरपोर्ट पर आया हुआ था तो वहाँ से कहीं वापस जा रहा था, अपनी जगह
मुंबई। तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर इसकी मुलाकात एक एयर होस्टेस से होती है जिसका नाम होता है शिवानी। उससे मुलाकात होती है तो ये बार बार आया करता है, हीरे का व्यापारी है, इधर उधर घूमना पड़ता है। बार बार उस लड़की शिवानी से मुलाकात इसकी होने लगती हैं और धीरे धीरे इन दोनों को प्यार हो जाता है और अब दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब तो यह जो बिरजू होता है शिवानी से कहता है कि तुम नौकरी छोड़ दो, मेरी प्रेमिका होकर के तुम नौकरी करोगी, बड़े शर्म की बात है। लेकिन शिवानी बिल्कुल नहीं मानती है इसकी बात, कहती है नहीं, मैं अपने स्वाभिमान से जीऊँगी, तुम्हारे पैसों से मुझे क्या लेना देना। वह नौकरी नहीं छोड़ती और मना कर देती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वह यह भी कहता है कि ऐसा करो, नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे लिए मैं काम करवा दूंगा, जो भी तुम काम करना चाहो, मुंबई में काम करना चाहो, दिल्ली में काम करना चाहो, बड़े से बड़ी शोरूम खुलवा दूं, दुकान खुलवा दूं, जो भी तुम कहो, लाखों में करोड़ों में जो भी तुम कहो। लेकिन वह लड़की बिल्कुल नहीं मानती है, वह यही चाहती है कि मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं पलूं और वह कह देती है ना मैं नौकरी छोड़ूंगी, ना मुझे कोई अपना काम करना है और तुम इन बातों की चर्चा मत किया करो। अब तो यहाँ पर दोस्तों बिरजू जो होता है, अब वह मतलब उसके ऊपर मोहित भी हो जाता है, उसके ऊपर फिदा हो जाता है कि यार लड़कियां तो देखी बहुत सारी लड़कियां तो पैसों के पीछे पड़ी रहती हैं दोस्तों, अफेयर इसलिए करती हैं कि पैसे देने वाला मिल जाएगा, जीवन मज़े से कटेगा। लेकिन ये लड़की बिल्कुल पैसों की तरफ रुझान करती ही नहीं है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मिलना जुलना इनका चलता रहता है। अब जो बिरजू होता है उसके दोस्त को शादी में 2 प्लेन चाहिए थे इधर उधर घूमने के लिए, बाराती को लाने ले जाने के लिए, तो वह इंतज़ाम करवा देता है बिरजू। और उसके बाद उसके मन में एक आइडिया आता है, वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी प्रेमिका के लिए एयरलाइन खोल कर दे दूं। बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, एयरलाइन ही पूरी खोल कर दे देना। अब तो अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एयरलाइन खोल दूं, वह फिर से मना कर देती है। अब तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, सोचती है कि इसकी एयरलाइन को मतलब मैं ले लूँगी या फिर ये मेरे लिए एयरलाइन खुलवा देगा तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी। यह तो जीवन भर मुझे दबाता रहेगा कि भाई मैंने तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस करके दिया, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। और फिर बार बार मना कर देती है और बार बार इसको मनाता है, बिल्कुल नहीं मानती है। तो अब वो एक प्लानिंग करता है, बच्चों वाली प्लानिंग थी दोस्तों। बच्चों वाली प्लानिंग क्या थी कि वह जिस एयरलाइन में काम करती थी शिवानी, अब यह बिरजू उसी एयरलाइन को बदनाम करना चाहता है कि यह एयरलाइन बदनाम हो जाए और उसके बाद इसमें जो एम्प्लॉय हैं उनकी नौकरी निकल जाएगी और जो मेरी प्रेमिका शिवानी वह इसको छोड़ देगी, तो उसके बाद फिर यह मेरे पास आएगी। यानी बच्चों वाली मतलब सोच थी उसकी। तो अब यह एयरलाइन को बदनाम करने के चक्कर में अब यह दोस्तों क्या करता है, उस चिट्ठी को इस एयरलाइन के अंदर डाल देता है, एरोप्लेन के अंदर। खुद भी वहीं पर था कि ये आतंकी हमला हो जाएगा इस पर और इसको हाईजैक कर लिया गया है। अब ये सारी बात पुलिस के सामने बताई जाती है। कुछ लोग तो पूरी कहानी को सुनकर हंसने लगे थे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। भाई एरोप्लेन के अंदर इस तरह की गतिविधि करना बहुत बड़ा जुर्म होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हवा में लटके रहते हैं, उनके साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी गड़बड़ हो सकती है। अब ये मामला दोस्तों आतंकवादी गतिविधि में आता था, क्योंकि ये इस तरह से चिट्ठी डालना और इसमें उम्र कैद की सज़ा अब इसको हो जाती है और बिरजू के ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है और उम्र कैद की इसको सज़ा सुनाई जाती है। अब 2019 में उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उसके बाद 2023 आ जाता है और 2023 में जो यह हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट ने इस केस को पलट दिया होता है। बताया जाता है कि जज साहब कहते हैं कि आतंकवादी नहीं है, यह देश का अमीर बिजनेसमैन है, देश को फ़ायदा दिलाता है और इसको बरी किया जाता है, ये आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित नहीं है। जब पूरी कहानी को हाई कोर्ट सुनता है तो अब इसको बरी कर दिया जाता है और इससे जो 5 करोड़ रुपए थे जो पहले लिए थे, मतलब इससे वसूल किए थे, वो जो 25-25 हज़ार रुपये तो यात्रियों को दिए गए थे, 1-1 लाख रुपए पायलट को दिए गए थे और 50-50 हज़ार जो एयर होस्टेज थी उनको दिए गए थे। इस तरह से वह 5 करोड़ रुपए बांटे गए थे, कुछ एयरलाइन को दिए गए थे उनके नुकसान के लिए, जो बदनामी हुई थी रिकवर के लिए। अब जो हाई कोर्ट होता है वह कहता है, आदेश देता है, इनके जो 5 करोड़ रुपये लिए गए थे उनको लौटाना होगा, चाहे कैसे भी लौटाए उनको वापस देना होगा। और दोस्तों अब यह बरी तो हो जाते हैं, पैसे भी वापसी के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर कर देता है। लेकिन अब क्या अब भी इनके प्यार का भूत नहीं उतरा या फिर आगे चलकर भी और भी कुछ कांड कबाड़ा कर सकते हैं। बड़ा ही मतवाला प्रेमी था, ना पैसे से डर रहा था, ना आब इज्जत से डर रहा था, ना ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से डर रहा था। भाई आतंकवादी गतिविधि कर
बैठा था ये छोटी सी गलती के कारण, और उससे भी नहीं डरा। मतलब ऐसा भी कोई दीवाना हो सकता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। छोटी सी कहानी थी लेकिन बड़ी दिलचस्प थी, ऐसा हुआ था। और आप इसको इंटरनेट पर ढूंढ कर देख भी सकते हैं, और भी ज़्यादा अगर आपको कुछ देखना है इसके बारे में, तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ भाइयों के नाम लूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। भैया प्यार के चक्कर में इतना अंधे ना हो जाएं कि भाई यही भान ना रहे कि ज़िंदगी में होगा क्या, होना क्या है। तो थोड़ा सा सावधानी ज़रूरी है जीवन के अंदर। अब मैं यहाँ पर उन भाइयों के नाम ले लेता हूँ जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम दोनों भाइयों ने लोगों को बहुत समझाया है, जो समझ गया वो निखर गया, जो नहीं समझा वो बिखर गया। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। समाधान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है। गोपाल चवन, बहुत बढ़िया कहानी है, मज़ा आया सुनने में, राधे राधे कारजा लाड। वसीम महाराष्ट्र से तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। राजेंद्र धेरू, यह कसूर पत्नी का था, पत्नी पति को सुख न दे पाई इसलिए यह कांड हुआ। जी बिल्कुल जी। मुकेश सिंह कमेंट करते हैं, भाई साहब मैं आपकी वीडियो हमेशा सुनता हूँ, आप बहुत ज्ञानवर्धक और सीखने को भी बहुत कुछ होता है आपकी वीडियो में, अगर समझ सके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जालौर राजस्थान से हूँ भाई साहब जी। तो मुकेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। सूरज डीओ हमारे भाई कमेंट करते हैं, बुढ़ा भी क्या जवानों से कम है? नमस्ते सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपका। अजीत कुमार कमेंट करते हैं, सारी गलती कबाड़ी वाले की पत्नी की है, समय पर ध्यान देती तो पति को समझती और उसकी सेवा करती, समझाती और उसकी सेवा करती तो ऐसा नहीं होता। अशोक गहलोत, भाई साहब आपसे शिकायत है, मैं आपका सबसे पहला शुरुआत का फॉलोवर हूँ। मेरी बेटी 2 वर्षों से बीमार थी, लाखों रुपए लगाकर अब ठीक हो गई है, और इस बीच में मैं पोस्ट नहीं कर पाया, आपकी वीडियो नहीं देख पाया, और अब फिलहाल मैं देख रहा हूँ आपकी सारी वीडियोस आपके, पर सब कुछ बदल गया है, आप हमें भूल गए हैं, दैट्स ऑल भाई। नहीं अशोक गहलोत जी, मैं आपको भूला नहीं हूँ भाई, सब कुछ याद है मुझे, पहले सब्सक्राइबर फॉलोवर हैं आप, और बहुत ही कमेंट किया करते थे, और अभी भी आप लगातार कमेंट करें। बीच में आप 1-2 साल से गायब हो गए थे, तो इसके लिए क्षमा करें, आप लगातार कमेंट किया करें। और जो मैं बीच में नाम नहीं ले पाया क्योंकि आपने कमेंट नहीं किया, तो नाम भी यहाँ पर याद नहीं आता है, कमेंट करते रहते तो याद आ जाता है। अफरोज से कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम 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 भाई साहब जी। ब्रजेश कुमार यूपी बंदा से कमेंट करते हैं, राम गोसाई बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी। जय यादव कमेंट करते हैं, सोनू कश्यप, ललित ठाकुर, विद्या राम साहू कमेंट करते हैं, राजकुमार कमेंट करते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। कमलेश भंडारी जी कमेंट करते हैं, रतनलाल बिंद, स्वपन डे शरीफ सैफी कमेंट करते हैं, मोमिन फखरुद्दीन, सुजीत कुमार, मोमिन फखरुद्दीन दोबारा से, जय यादव दोबारा से, और उसके बाद रतनलाल, उसके बाद कुमार सानू, मोनू जैन, रजत सैनी, KM सेट्टी, रघुवीर सिंह नेगी और उदय नारायण कमेंट करते हैं, मोहम्मद जहांगीर, कुमार सोनू और रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से, और उसके बाद विशाल S सिंह और हरकिशन डोंगरे कमेंट करते हैं, और कुमार सोनू कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, सुशील चौधरी में लगातार कमेंट करते हैं। जिस भी भाई का नाम रह गया इस वीडियो में, अपना नाम आप लगातार लिखते रहें कमेंट बॉक्स में नए नए वीडियोस पर, और मैं सभी के नाम लेता रहूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।